नेपाल में आज नए प्रधानमंत्री के तौर पर बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह शपथ ले रहे हैं। उनका ये शपथ ग्रहण समारोह बहुत खास है। शपथ ग्रहण का शुभ मुहूर्त शुक्रवार को चैत्र नवरात्र के श्री राम नवमी की तिथि पर हो रहा है। ये परफेक्ट टाइमिंग है और इस टाइमिंग की इस वक्त खूब चर्चा हो रही है जब नेपाल के नए प्रधानमंत्री इस बहुत ही शुभ बेला में आज वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ये वही समय है जब अयोध्या में राम मंदिर में रामनवमी के मौके पर विशेष पूजा हो रही है। यह शपथ ग्रहण केवल एक औपचारिक प्रक्रिया न होकर धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा विशेष आयोजन है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 108 हिंदू बटुकों द्वारा स्वस्ति वाचन किया जाएगा, जिसे शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके साथ ही 107 बौद्ध लामा गुरु भी मंगल पाठ करेंगे, जिससे बौद्ध परंपरा के मुताबिक शांति और समृद्धि की कामना होगी। इसके अलावा 7 ब्राह्मण शंखनाद करेंगे। स्वस्ति वाचन ऋग्वेद का एक प्रभावशाली मंत्र है। ये मंत्र पूजा पाठ की शुरुआत में समृद्धि और कल्याण की कामना के लिए गाए जाते हैं। स्वस्ति वाचन का मतलब कल्याण हो। स्वस्ति शब्द संस्कृत के 2 शब्दों सु और अस्थि से मिलकर बना है। ये मंगल पाठ सभी देवी देवताओं को जागृत करता है। शास्त्रों के मुताबिक अगर आप दिन में एक बार भी स्वस्ति वाचन सुनते हैं तो इससे मन और स्वास्थ्य में सुधार होता है। सनातन प्राचीन परंपरा के मुताबिक ये जो शपथ ग्रहण है वो शुरू होगा और कोई भी काम कहा जाता है शुरू करने से पहले मंगल की कामना की जाती है। इस तरह पूरा शपथ ग्रहण समारोह सनातन धर्म की ध्वनि से गुंजायमान होगा। इस तरह यह आयोजन नेपाल की बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाएगा, जहां विभिन्न परंपराओं को एक साथ सम्मान दिया जाता है। बालेंद्र शाह की उम्र 35 साल है। इतने यंग प्राइम मिनिस्टर नेपाल को मिलेंगे। कुल मिलाकर बालेंद्र शाह का शपथ ग्रहण समारोह धार्मिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक प्रतीकों और राष्ट्रीय महत्व के एक भव्य आयोजन के रूप में आयोजित होने जा रहा है, जो देश में नई सरकार के गठन के साथ नई उम्मीदों और ऊर्जा का संकेत और संदेश देगा। टाइमिंग पर बात करें तो ये समारोह रामनवमी के खास मौके पर हो रहा है। ये वही वक्त होगा जब राम मंदिर अयोध्या में विशेष पूजा चल रही होगी। अयोध्या के राम मंदिर में रामनवमी के दिन खास वैज्ञानिक तरीके से रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक होता है। सूर्य की किरणें ठीक उनके मस्तक पर पड़ती हैं। जब एक तरफ अयोध्या में आध्यात्म का सूर्य तिलक हो रहा है तो ठीक उसी समय पड़ोसी देश नेपाल में सत्ता के नए चेहरे का राज तिलक हो रहा है। ये संयोग सिर्फ समय और मुहूर्त का नहीं, बल्कि नव निर्वाचित पीएम का ये राज तिलक हिंदू वैदिक परंपराओं के साथ होगा। इसमें वैदिक सूक्तियों के स्वस्ति वाचन, मंगल पाठ, शंखनाद भी होंगे। ठीक वैसा ही माहौल होगा जैसा कि पौराणिक कहानियों में राज तिलक और राज्याभिषेक के दौरान होता है। कुल मिलाकर नेपाल की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर है जहां परंपरा, प्रतीक और नया परिवर्तन तीनों एक साथ दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री पद पर काबिज बालेंद्र शाह का शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ पावर ट्रांसफर का फंक्शन नहीं, बल्कि अपने आप में न सिर्फ पूरे नेपाल को बल्कि अगल बगल के दोनों पड़ोसियों को भी संदेश देने का जरिया है। शपथ ग्रहण का मंच अब मैसेज का मंच है। इस तरह रामनवमी के दिन वैदिक मंत्रों, शंखनाद और स्वस्ति वाचन के बीच होने वाला ये शपथ ग्रहण नेपाल की बदलती राजनीति में हिंदुत्व के एक नए रूप, एक तरह के सूर्य तिलक की तरह देखा जा सकता है। शपथ ग्रहण के लिए रामनवमी का दिन चुनना महज एक धार्मिक संयोग नहीं, बल्कि इसी एक बात ने चर्चाओं को केंद्र में लाया है। इस पैरेलल टाइम कोइंसिडेंस ने भारत नेपाल के कल्चरल रिलेशन को भी अंडरलाइन किया है। नेपाल और भारत के बीच रामायण सर्किट सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भूगोल का भी हिस्सा है। जनकपुर, जिसे माता सीता का जन्म स्थान कहा जाता है, बालेंद्र शाह ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं से की। ऐसे में रामनवमी पर शपथ लेना उनकी राजनीतिक, सांस्कृतिक यादों को एक साथ कनेक्ट करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।